हेलो, वेलकम टू योर चैनल वर्सेटाइल मैथ्स। अपने अपकमिंग अप्रैल अटेम्प्ट के लिए प्रॉब्लम सीरीज का अगला प्रॉब्लम मैट्रिक्स से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन भी इंस्पायर्ड है हमारे 2019 के एडवांस के पेपर वन क्वेश्चन। पेपर वन में 2019 के एडवांस में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, मोर देन वन ऑप्शन में। तो क्वेश्चन है, हमारे पास एक मैट्रिक्स पी दिया गया है और साथ ही साथ इसके एडजॉइंट के रूप में एडजॉइंट ऑफ पी दिया हुआ है। Then we have to find adjoint of p to the power inverse plus 14 adjoint of p inverse। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम लोग कैसे करते हैं, देखते हैं। ऑप्शन के लिए हमारे पास पीपीटी में जगह बचा नहीं था, इसलिए यहाँ डाला है मैंने। आइए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक्स रिजल्ट पी के रूप में, मैं ए के रूप में लिखता हूँ। हम लोग ए के रूप में याद करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता। साथ ही साथ ए इनवर्स हम लोग निकालते हैं, जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। ये फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग लिख रहे हैं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। साथ ही साथ इन सारे फॉर्मूला हमको हम लोग यूज करने वाले हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, दिस विल बी ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन तीन फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो P और एडजॉइंट ऑफ P दिया गया है हमारे पास। तो P और एडजॉइंट ऑफ P अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एडजॉइंट ऑफ P इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू आई। और P को लिख लेते हैं हम लोग ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। 0 2 1 0 2 1 2 3 म्यू 2 3 म्यू लैम्डा 1 3 and adjoint of P 10 -5 -5 10 -5 -5 -7 -1 2 -7 -1 2 -1 2 and -4 -1 2 and -4 and determinant of P I का मतलब determinant of P 0 0 0 determinant of P 0 and 0 0 determinant of P। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर टेक्निक यूज करें हम लोग, तो लैम्डा म्यू की हमें कोई ज़रूरत है नहीं पी के बारे में। हमें बेसिकली चाहिए एडजॉइंट ऑफ पी का इन्वर्स। और अभी हम लोगों ने देखा एडजॉइंट ऑफ पी का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए का इन्वर्स, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू पी का इन्वर्स का इन्वर्स। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ पी इन्वर्स का भी हम लोगों ने देखा पी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ पी, और इस पूरे का डिटर्मिनेंट है। यानी हमें बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ पी का वैल्यू चाहिए। और डिटर्मिनेंट ऑफ पी का वैल्यू यहाँ से अगर देखें तो देखिए, मल्टीप्लाई अगर करें, सबको मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है। 0 -10 -5 लैम्डा -10 -5 लैम्डा
ये डिटर्मिनेंट ऑफ पी, लेकिन हमें लैम्डा पता नहीं है, फिर लैम्डा हमें निकालना भी होगा। तो आप दूसरे इस एलिमेंट को भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर बीच वाले एलिमेंट को निकालें हम, यानी दूसरा डायगोनल एलिमेंट, यानी A22, तो -14 -3 -17 +2, दिस बिकम्स -15। और देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ P -15 हो जा रहा है। और चेक कर सकते हैं आपने सही निकाला है या नहीं। तो ये दूसरा एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो 0, दिस बिकम्स -2 + 2 लैम्डा, -2 + 2 लैम्डा। और अगर इक्वेट करें हम लोग इसको RHS के मैट्रिक्स से, तो दिस गिव्स डिटर्मिनेंट ऑफ P 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ P 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ P -15, और यहाँ से देखिए तो लैम्डा का वैल्यू 1 अगर आ गया, यहाँ पुट कर दे तो -15 आ रहा है, यानी बिल्कुल सही है, यानी लैम्डा इक्वल 1। सिमिलरली म्यू, जरूरत होती तो हम निकालते इसे, लेकिन जरूरत नहीं है लैम्डा और म्यू की, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ P के रूप में -15 मिल गया। हमें इसी की जरूरत है। तो अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ P का इनवर्स। वी नीड एडजॉइंट ऑफ P का इनवर्स प्लस 14 इंटू एडजॉइंट ऑफ 14 इंटू एडजॉइंट ऑफ P इनवर्स, इस पूरे का डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए जरा हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ P का इनवर्स। और एडजॉइंट ऑफ A अभी हम लोगों ने देखा, डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ P का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू P इनवर्स, और इस पूरे का इनवर्स। और डिटर्मिनेंट ऑफ P हमारे पास है -15, P इनवर्स का पावर -1, P इनवर्स का इनवर्स P, और -15 का इनवर्स, दैट इज -P/15। एंड 14 इंटू एडजॉइंट ऑफ P इनवर्स, 14 इंटू एडजॉइंट ऑफ P इनवर्स, दिस बिकम्स 14 इंटू P बाई डिटर्मिनेंट ऑफ P, यानी हो गया -14P/15, -15 था वैल्यू। तो इन दोनों का सम चाहिए, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P इनवर्स प्लस 14 एडजॉइंट ऑफ P इनवर्स, this becomes determinant of -P/15 minus 14P/15, and 14 एक 15P, that is माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ P का क्या मतलब है भाई? माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ P, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी आप अगर के ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और ए एन ऑर्डर का है, तो k⁴n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी P जो था हमारा 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स था, यानी डिटर्मिनेंट 3 इंटू 3, दिस गिव्स -1⁻³ and determinant of P, and this becomes -1 and determinant is -15। यहाँ चूक नहीं होनी चाहिए, and this gives 15। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी बेसिकली ये प्रॉब्लम हमारा पूरी तरह से प्रॉपर्टीज बेस्ड प्रॉब्लम था, एंड द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज 15, and hope you will understood it well. Best of luck, and thanks for watching your channel Versatile Maths. If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.